हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम कंप्यूट स्टेटमेंट की हेल्प से डिवीजन ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। इससे पहले हमने एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, मल्टीप्लिकेशन देख लिया। ये जो सेशन है वो उन्हीं के कंटिन्यूशन में है और जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिवीजन के बारे में। सिंटेक्स सभी में सेम है ऑलमोस्ट, आपको बस साइन चेंज करना होता है। बट फिर भी आप लोगों को एक बार एटलीस्ट एक एक प्रोग्राम बना के देखना चाहिए सब चीज का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन। इससे क्या होता है, जब भी आपको प्रोजेक्ट में कोई रिक्वायरमेंट आएगी तो वहां पे आप इजीली इन चीजों को यूज कर पाओगे। इसीलिए प्रैक्टिस पर्पस के लिए आपको इस तरह से ये चीजें करनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने एक ऑलरेडी प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, टेस्ट पीजीएम TSCB PGM77 नेम से। इसी को अपन डेमो के लिए यूज करेंगे। मैं इसमें कस्टमाइजेशन करूंगा, कोड लिखूंगा स्क्रैच से और फिर इसका आउटपुट आपको समझाऊंगा। ठीक है। बट सेशन शुरू करने से पहले एक रिकमेंडेशन है, अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो सारे सेशंस हैं वो प्रॉपर सीक्वेंस में है, प्लेलिस्ट के, है ना। सीक्वेंस और सिंक में है, तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक समझना। ठीक है। अभी के लिए अपन मेनली फोकस करेंगे डिवीजन वाले पार्ट पे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस TSCB PGM77 प्रोग्राम को एडिट मोड में लेता हूँ और अपन सेम मैनर में प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले अपन कोड वॉक थ्रू करेंगे, कोड में जो बेसिक लिखा हुआ है वो समझेंगे और फिर उसके बाद में अपन आउटपुट देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एडिट मोड में इसको ओपन करते हैं। यहाँ अगर आप देखो तो अभी के लिए सिर्फ हमने आइडेंटिफिकेशन डिवीजन लिख के रखा है। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन? देखो, जब भी प्रोग्राम के अंदर आइडेंटिटी रिलेटेड, प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन रखनी होती है तो वो हम रखते हैं आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक के अंदर। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास दो चीजें हैं, क्या क्या? प्रोग्राम आईडी और ऑथर। प्रोग्राम आईडी क्या डिनोट कर रहा है? प्रोग्राम के नेम को। और ऑथर क्या डिनोट कर रहा है? ऑथर के नेम को। ठीक है। दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब हमें देखो, प्रोग्राम आईडी में आप देख सकते हो TSCB PGM77 जो करेक्ट है प्रोग्राम के नेम को, और ऑथर नेम हम रखते हैं कि किसी भी यूजर को पता चल जाए कि ये जो कोड है वो किसने लिखा था। ठीक है। वैसे ही अगर आपके पास कोई और भी प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है तो वो सारी आपकी यहाँ पे स्टोर होगी। बट अभी के लिए सिर्फ हम ये दो इन्फॉर्मेशन का यूज कर रहे हैं। उसके बाद में हमने एक ये बेसिक सिंटेक्स शो करने के लिए हमने क्या किया, एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। कैसे बनाइए? 3 कमांड लाइन के थ्रू। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे कर्सर रखना है, 1 2 3 4 5 6 7, और सेवन्थ पोजीशन पे 1 से काउंट करना है और सेवन्थ पोजीशन पे एस्टेरिक जैसे ही आप रखते हो उसके बाद में आप जो भी लाइन लिखोगे वो एज ए कमेंट ही कंसीडर होगी। तो ये वाली और ये 3 लाइन एज ए कमेंट हमने बनाया है। और इसको हम पर्पस क्या है हमारा, जस्ट ये टॉपिक का नेम शो करने के लिए कि कंप्यूट फॉर बेसिक डिवीजन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इवन कमेंट्स तो बहुत रिकमेंडेड होते हैं, हर प्रोग्राम में आपको कमेंट्स तो लिखना ही चाहिए, है ना। ठीक है। अब आगे देखते हैं डेमो में हम क्या करने वाले हैं। जैसा मैंने बताया कि डिवीजन परफॉर्म होगा तो कुछ वेरिएबल्स की भी नीड है, तो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिवीजन। यहाँ पे आपको कौन सा डिवीजन? डेटा डिवीजन। तो यहाँ पे लिखते हैं डेटा, डेटा डिवीजन। इस डेटा डिवीजन के अंदर, अच्छा पहले एक काम करते हैं, यहाँ से ब्लैंक लाइन इंसर्ट करते हैं कुछ। तो इधर लिखते हैं I20 और इधर लिख देते हैं कुछ भी करेक्टर। ये हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर अपन लिखेंगे वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। ठीक है। ये आ गया हमारा वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। अब इस वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को फर्स्ट वेरिएबल बनाना है प्रॉफिट 1 नेम से, और उसको मैं क्या करूंगा, या फिर आपको कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो आप यहाँ पे क्या करते हो, लेवल नंबर स्पेसिफाई करते हो। तो यहाँ डाल देते लेवल नंबर 01 जो डिनोट करेगा हायर डेटा हायरार्की को। यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट 1 और इधर लिखते हैं PIC 9 of 3, न्यूमेरिक 3 डिजिट। ठीक है। और इसमें कुछ वैल्यू भी इनिशियलाइज करनी है तो वैल्यू क्लॉज का यूज करेंगे। तो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे कितना, फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे 20 करना है। ठीक है। यहाँ पे मैंने 20 स्पेसिफाई कर दिया। अब इसी तरह से हमारे को एक और वेरिएबल चाहिए जिसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे और उसी वेरिएबल से इसको फिर डिवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं फिर से लेवल नंबर 1 जो डिनोट करेगा हायर डेटा हायरार्की को, और यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट 2। तो ये वेरिएबल नेम और डेटा नेम क्या होता है, जब भी आपको इन
वेरिएबल्स को कॉल करना होगा तो आप इन्हीं नेम से इसको कॉल करोगे, तो इसलिए ये सबका यूनिक रहता है। अगर आप सेम ट्राई करोगे रखने का तो वो एरर देगा। ठीक है, प्रॉफिट 2। अब यहाँ पे लिखते हैं PIC 9 of 3 वैल्यू, और इधर लिख देते हैं 5। ठीक है, अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, देखो हमें क्या करना है, फर्स्ट प्रॉफिट 1 को डिवाइड करना है प्रॉफिट 2 से, और फिर जो भी आउटपुट आया उसको किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करवाना है। तो इसका मतलब क्या है, थर्ड वेरिएबल हमारे को चाहिएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं 01, सेम हायर डेटा हायरार्की को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट, और इसको दे देते हैं PIC 9 of 3। इस वेरिएबल के लिए हमें कोई नीड नहीं है वैल्यू इनिशियलाइज करने की, क्योंकि इसमें तो हम हमारा आउटपुट स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको एज इट इज रखने देते हैं। और अब यहाँ पे हमारे तीनों वेरिएबल रेडी हैं, तो अब इसका मतलब वर्किंग स्टोरेज सेक्शन का काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। बट अगर आपको और भी कुछ वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर करने हैं तो वो भी आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो, बट अभी के लिए अपन ने जितने नीड थी उतने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर डिवीजन। क्या होता है प्रोसीजर डिवीजन? जब भी आपको अपने प्रोग्राम का मेन लॉजिक लिखना होता है कोबोल में, तो वो आएगा प्रोसीजर डिवीजन के अंदर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले के बाद में यहाँ पे आएगा, पहले क्या करेंगे अपन सारी वैल्यूज को एज इट इज प्रिंट कर देते हैं कि कौन सी वैल्यू कैसे कैसे आ रही है। ठीक है, और फिर जो आउटपुट आएगा उसको शो करेंगे। तो एज इट इज प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिस्प्ले प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन, और यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट 1। ठीक है, प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज प्रॉफिट 1। उसी तरह से हम लिखेंगे डिस्प्ले प्रॉफिट 2 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन, और यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट 2। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हमने एज इट इज यहाँ पे प्रिंट करा दी। अब आप चाहो तो रिजल्ट को भी प्रिंट करवा सकते हो, बट हमें पता है कि रिजल्ट में अभी हमने कुछ स्टोर ही नहीं किया हुआ, इसीलिए वहाँ पे कुछ भी आपको आउटपुट नहीं मिलने वाला। बट इन केस अगर आपके पास कुछ वैल्यू स्टोर होती तो आप इसको शो कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप ब्लैंक को भी करोगे तो वो भी प्रिंट हो जाएगा, ब्लैंक मतलब जीरो शो कर देगा, बट उसका कोई एज सच नीड है नहीं, इसीलिए अपन उसको स्किप करेंगे और उसके बाद में सीधा मेन लॉजिक लिखना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब जो कंप्यूटर स्टेटमेंट है। कंप्यूटर स्टेटमेंट कैसे लिखोगे आप लोग, देखो यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली कंप्यूट, जो हमारा स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको उस वेरिएबल का नेम देना है जिसमें आपको आउटपुट स्टोर करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रिजल्ट, और इसके इक्वल में क्या आएगा हमारे पास, प्रॉफिट 1 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट 2। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट 2 की वैल्यू जो है, जो प्रॉफिट 2 में क्या है 5, इसको डिवाइड किस प्रॉफिट 1 में कितनी है 20, कौन डिवाइड करेगा 5 से, तो जो आउटपुट आएगा वो स्टोर का हो जाएगा रिजल्ट में। और फिर हम इस यहाँ पे इस जगह पे रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले यहाँ पे आएगा डिवीजन रिजल्ट। ठीक है, और ये कॉलम मैं जो भी दे रहा हूँ ये मैंडेटरी नहीं है, जस्ट मैं यहाँ पे एक प्रॉपर वे में आउटपुट शो करने के लिए दे रहा हूँ, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो आएगा डिवीजन रिजल्ट, और इस जगह पे अपन अपेंड करेंगे अपने रिजल्ट वेरिएबल को। ठीक है, इतना करने के बाद में चाहो तो आप ये अननेसेसरी लाइन्स रिमूव कर सकते हो, तो यहाँ से यहाँ तक मैं डिलीट करता हूँ इनको। ठीक है, स्टॉप रन वाली लाइन हमें चाहिएगी, क्योंकि इससे प्रोग्राम का टर्मिनेशन स्टॉप होता है, फ्लो यहाँ पे एंड होता है। ये आपने चाहो तो आप एक लाइन यहाँ पे ब्लैंक भी इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारा प्रोग्राम रेडी। हमने क्या किया, तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए, उनसे कंप्यूटर स्टेटमेंट के साथ उन पे डिवीजन परफॉर्म करके देखा, और उसका आउटपुट प्रिंट किया। तो चेक करते हैं, कंपाइल किया इसको, कंपाइलेशन का रिजल्ट आया, प्रॉपर कंपाइल हो गया। कॉल करते हैं, जैसे ही हमने कॉल किया तो आउटपुट क्या आया, प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज 20, प्रॉफिट 2 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन इज 5, और डिवीजन रिजल्ट आया जो हमारा 4। तो यही हमारा करेक्ट था, डिजायर्ड आउटपुट था। ठीक है, इसने क्या किया, 20 को 5 से डिवाइड किया, और जो आउटपुट आया है 4 उसको स्टोर कर दिया अपने रिजल्ट वेरिएबल में। तो इस तरह से आप तीनों वैल्यूज को देख सकते हो, और इसीलिए हम
मॉडिफिकेशन वैल्यू यहाँ पे मेंशन करते हैं, जिससे आपको इजीली समझ में भी आ जाए, आप मैनुअली भी चेक कर सको उसको। ठीक है, तो इस तरह से कंप्यूट स्टेटमेंट यूज होता है डिवीजन परफॉर्म करने के लिए। आई होप ये आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।